प्रश्न सुन लीजिए महाराज। प्रश्न कर रहे हैं राजन परीक्षित। वो कह रहे हैं महाराज, समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थं कथं दैत्यान् नवधि दशमो यथा। भगवान समाप्रिया हैं, सबको बराबर प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते ही अधिक मनुज मोहि भाई। और एक बात और सुन लो, ओ नमः द्विज, मनुष्यों में भी द्विज, ओ नमः द्विज द्विज महु श्रुतिधारी, मनुष्यों में भी ब्राह्मण वो भगवान को अति प्रिय हैं। सुन लो बंबई में बैठे हुए अनुराग कश्यप, ये हमारी व्यासपीठ तुमको चेतावनी दे रही है। ये कैसे कैसे वक्तव्य तुम दे रहे हो, तुम्हारे वक्तव्यों का उत्तर तो मुझे देना, ये मेरे व्यासपीठ का असम्मान होगा कि तुमको मैं उत्तर दूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के लिए व्यासपीठ उत्तर नहीं देगी। लेकिन एक बात सुन लो, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं कह रहे हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला भरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामः। ब्राह्मणों के प्रसाद से मेरा नाम राम है, और उन राम के श्री चरणों में आज संपूर्ण ब्रह्मांड झुकता है। ब्राह्मणों ने कभी किसी का पतन नहीं किया, कभी किसी के साथ में अनिष्ट नहीं किया, लेकिन उन ब्राह्मणों के लिए तुम जो बात कह रहे हो, जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हो, आज पूरी दुनिया तुम पर थूक रही है। मेरी व्यासपीठ भी तुम्हारी बहुत बहुत भर्त्सना करती है, निंदा करती है, और इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा कि व्यासपीठ और हजारों ब्राह्मणों के श्राप तुम्हारे तक पहुंचेंगे। जैसा वक्तव्य तुमने दिया, जो तुमने वक्तव्य दिया है, ऐसा करने की औकात या क्षमता तो तुम्हारी नहीं है। ये शब्द व्यासपीठ के नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा करने की क्षमता या औकात तुम्हारी नहीं है। लेकिन ऐसा बोल करके केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, सस्ती अपनी महाराज प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए तुमने जो ये कृत्य किया है, इस कृत्य के लिए संपूर्ण ब्राह्मण समाज तुम्हें स्थापित करता है। ये उचित कार्य नहीं किया अनुराग कश्यप ने जो बोला। आप लोगों ने अगर कभी सोशल मीडिया देखी हो तो आपको पता होगा, कल परसों में ही ऐसा वक्तव्य दिया गया। बहुत इसकी निंदा होती है पूरे व्यासपीठ की ओर से। मैं कह रहा हूं क्योंकि महाराज भगवान कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते ही अधिक मनुज मोहि भाई। और मनुज में नमः द्विज द्विज महु श्रुतिधारी, मनुष्यों में भी ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी श्रुतिधारी ब्राह्मण जो वेद पाठी हैं, वो भगवान को अति प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि महाराज देवाधीनम जगत सर्वे, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, ये देवता मंत्रों के अधीन है। और मंत्र ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए महाराज उनके प्रति कोई बुरा भाव या ये कोई ऐसी बात करना उचित ही नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था, सप्तम स्कंद में राजन परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ कि जब भगवान सबको बराबर प्रेम करते हैं, तो फिर भगवान का जो अवतार है, भगवान की जो कृपा है, केवल मनुष्यों पर और देवताओं पर ही क्यों होती है? दानवों पर भगवान की कृपा क्यों नहीं होती? बोले अरे हुई है ना दानवों पर भगवान की कृपा। बोले किस पर हुई? बोले दैत्य कुल भूषण हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद नाम का भगवान का भक्त जन्मा। अच्छा, तो बोले वही कथा हमें सुनाओ। अच्छा, अब आप 7वें स्कंद का सूत्र बोलो। पहले सूत्र बोलेंगे तब आपको कथा समझ में आएगी। सूत्र बोलिए हमारे साथ में, बोलो। योगी निर्वाण चाहता है, निर्वाण चाहता है, भोगी भोगी निर्माण चाहता है, निर्माण चाहता है। अभी समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। योगी योगी आत्मनिर्वाण चाहता है, आत्मनिर्माण चाहता है, भोगी भोगी भवन निर्माण चाहता है। भवन निर्माण चाहता है। दोनों ही लगे हैं, एक योगी का जीवन है, एक भोगी का जीवन है। बोलो, योगी जन काय में लगे? संत महात्मा काय में लगे? निर्वाण में, मुक्ति के मार्ग में लगे हैं, निर्वाण में। वो भी भजन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे, फिर ही नहीं बैठे। कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं
पूजा कर रहे, कहीं हवन कर रहे, तो कहीं माला फेर रहे, कुछ ना कुछ कर रहे, निर्माण में लगे। आप लोग भी फ्री नहीं, आप लोग काहे में लगे? बोले निर्माण में। घर बन जाए, घर के बाद प्लॉट बन जाए, प्लॉट के बाद बोले फ्लैट बन जाए, फ्लैट के बाद बोले सुपर मार्केट बन जाए, मार्केट के बाद बोले अब मैरिज हॉल बन जाए, मैरिज हॉल के बाद बोले अब कमरे और बन जाए। काहे के नहीं? बोले निर्माण में लगे हैं। फ्री कोई नहीं, सब लगे हैं महाराज। एक योगी का जीवन है, एक भोगी का जीवन है। योगी कौन? योगी है प्रहलाद। भोगी कौन? भोगी है हिरण्यकश्यपु महाराज। अब इनकी कथा सुन लो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई हैं और हिरण्याक्ष की मिट्टी रखी हुई है। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया है, तो इनके परिवार के लोग रो रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई मर जाए तो लोग रोते ही है ना, मान लो रोना चाहिए। आप लोगों के यहाँ होता ना ऐसा? कोई मर जाए तो परिवार के लोग रोते होंगे और आसपास के सब लोग इकट्ठे होते रोते हैं। एक बार हम भी गए एक जगह, तो कोई मर गया तो हमारा भी जाना पड़ा। हमें भी थोड़े आत्मीय थे तो हम भी चले गए। हमने देखा कि महाराज कुछ माताएं बीच में बैठी थी, तो बड़े जोर जोर से